नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज शब्द विचार की क्लास संख्या ये 5 है और इसमें आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो हमने शब्द विचार के वीडियो पहले डाले हैं उसी पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि दीदार शब्द किस भाषा का है। तो दीदार शब्द कौन सी भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ शब्द कौन से हैं? सूरज है, सावन है, रुक्ष और बिंदु। तो यहाँ पर जो रुक्ष है ये तत्सम शब्द है। रुक्ष का तात्पर्य क्या होता है? नीरस, यानी रूखा सूखा, उसे रुक्ष कहते हैं तत्सम शब्दावली में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है कि इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ शब्द कौन से हैं? दंत है, मृत्यु है, मत्स्य और कंधा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कंधा है वो तद्भव शब्द है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। हमें ये ढूंढना है कि तत्सम और तद्भव विकल्प दिए हैं और कौन सा अशुद्ध है। देखिए, मृत्यु का विकल्प क्या है? नाच है। या चक्षु का विकल्प आंख है। श्रृंगार यानी सिंगार, दधी यानी दही। तो निश्चित है कि यह मृत्यु का जो तत्सम तद्भव शब्द विकल्प के रूप में दे रखा है, तत्सम का तद्भव, वो गलत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा है? ए यहाँ उत्तर रहेगा, क्योंकि नाच की जगह मृत्यु का यानी मौत आ सकती है, लेकिन नाच यहाँ नहीं आएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढीबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर। देशज यानी जो देसी आम बोलचाल के शब्दावली के शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं। तो ढीबरी, पगड़ी, ढोर ये सब क्या है? देशज है। लेकिन जो पुष्कर है ये देशज शब्द नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हम नहीं जानते कहाँ से, किसके व्यक्ति के द्वारा, कौन से गांव से इस शब्द का प्रचार प्रसार शुरू हुआ या इस्तेमाल में ये शामिल हुआ, भाषा में आया, ये इसका पता लगाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो जो देशज शब्द है उसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी का शब्द है। देखिए, जो हिंदी में शब्दावली ली गई है अरबी से, फारसी से, वो बहुत सारे शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है या आप जानना चाहते हैं कि अरबी के शब्द कौन से हैं, फारसी के हमने कौन से लिए हैं, पुर्तगाली के शब्द कौन से हैं जो हिंदी में लिए हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं। यानी जिस शब्द से कई सार्थक खंड बनाए जाएं उसे क्या कहते हैं। तो वो कौन सा होता है? यौगिक। क्योंकि सार्थक खंड कब होंगे? जब हम किसी एक यौगिक शब्द के टुकड़े करेंगे, यानी उसके खंड करेंगे। तो जो यौगिक यानी योग से बना हो, कई शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया हो, वो यौगिक शब्द कहलाता है, जिसके सार्थक खंड हो सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे जो विकल्प दिए हैं उनमें तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप। तो यहाँ पर हमें कौन सा ढूंढना है? तद्भव शब्द ढूंढना है। तो वो कौन सा है? मुंह है, क्योंकि बैंक भी तद्भव शब्द नहीं है, मर्म भी नहीं है, प्रलाप भी नहीं है। तो कौन सा है? मुंह यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? यहाँ हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है और शहीद है। तो इसमें से अगर देखें तो गोधूम क्या है? ये तत्सम शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ पीला है, घुड़सवार, लंबोदर और नाग, ये यहाँ शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें योगरूढ़ ढूंढना है। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो किसी विशेष पहचान, यानी लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर, दो अलग अलग शब्द जुड़े हैं लेकिन ये पहचान किसी और की है। किसकी पहचान है? ये भगवान श्री गणेश की पहचान का है, जिनका लंबा है उदर। तो ये किस लंबोदर हम किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो इस तरह से योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अलग अलग शब्दों के योग से बने हों लेकिन अर्थ किसी और को, अर्थ में किसी अन्य को स्पष्ट करें, वो क्या है? योगरूढ़ है। जो उनके लिए रूढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं।
यौगिक शब्द कौन सा है? यहाँ पर शब्द है पंकज है, पाठशाला है, पाठशाला और जलज। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या है दिन आएगा, यहाँ दिन या कुछ और शब्द आप डाल सकते हैं। तो इनमें से हमें क्या देखना है कि यहाँ पर यौगिक शब्द कौन सा है जो योग से बना है। तो यहाँ पाठशाला जो शब्द है, पाठ और शाला, पाठ घन शाला से मिलकर बना है पाठशाला, तो ये शब्द यहाँ यौगिक शब्द है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है और योगी है। तो यहाँ निश्चित है कि जो विद्या प्लस आल्य या विद्या घन आल्य के योग से बना है विद्यालय। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि योगरूढ़ शब्द है जो रूढ़ हो गया है, कौन सा? गाय है, प्रेम सागर है, जलज है और राजमाता है। तो जो जलज है ये क्या है? यहाँ योगरूढ़ शब्द है, जल में उत्पन्न होने वाला जलज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो देशज शब्द कौन सा है? यहाँ पर लोटा जो है वो देशज शब्द है। आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी यहाँ पर अगर हम देखें तो अरबी भाषा का शब्द आदमी है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है? मैजिस्ट्रेट शब्द कौन सी किस शब्द है? तत्सम शब्द है, देशज है या तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो ये विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, इसी कारण ये विदेशज है। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा का शब्द कौन सा है? देखिए जो यहाँ पर चाय, किताब, अखबार, तो इनमें से जो किंडरगार्टन है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये आप याद रखें। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा तत्सम वर्ग में आता है, तद्भव, देशज और विदेशज इनमें नहीं आता, तत्सम वर्ग में परीक्षा शब्द आता है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द अगर देखें मलयज, जलयज, पंकज और इसके साथ दे रखा है क्या है? वैभव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैभव क्या है? रूढ़ शब्द है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है, शंकर है, देशज है, विदेशज है या तत्सम है? तो ये शंकर शब्द है। संकर शब्द क्यों है? क्योंकि ये रेलगाड़ी हमने ये पक्का कर लिया है, मिलाकर मिश्रित कर लिया है। गाड़ी जो पटरी पर चलती है, रेल जो पटरी पर जो गाड़ी है, तो ये हमने इसको निश्चित कर लिया, ये संकर शब्द है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नावली आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।